नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। आखिर इराक में फंसी 46 भारतीय नर्सों का अब क्या होगा, ये सवाल एक बड़ा बना हुआ है। आखिर कैसे भारत सरकार उन्हें सकुशल भारत वापस ला पाएगी, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। इसी बीच इराक में फंसी नर्सों के बारे में एक अहम खबर आई। बताया जा रहा है कि नर्सों ने वहां से अपने घरों में फोन कर ये बताया है कि आतंकियों ने उन्हें एयरपोर्ट जाने को कहा है। आतंकियों ने नर्सों से कहा कि वो 5 मिनट में तैयार हो जाए, उन्हें एरबिल एयरपोर्ट पर ले जाया जाएगा। एरबिल एयरपोर्ट मोसूल से थोड़ी ही दूरी पर है। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी के दफ्तर ने इस खबर की तस्दीक की। केंद्र सरकार का भी ये दावा है कि इराक में फंसी सभी भारतीय नर्सें महफूज हैं और भारतीय दूतावास के अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं। जो नर्सेज वहां तिरकित में हैं वो सुरक्षित स्थान पर हैं और भारत के दूतावास और दूतावास के कर्मचारियों के संपर्क में हैं। हम आशा करते हैं उनके वो सुरक्षित रहें। आज जो स्थिति इराक में है उसमें निश्चित रूप से चिंता का विषय है। कई लोगों को इराक से इवैक्यूएट कराया गया है, उन्हें भारत वापस लाने की प्रक्रिया जारी किया गया है। मुझे विश्वास है कि ये जो नर्सेज आज इराक में जिस भी स्थान पर हैं सुरक्षित है और भारत सरकार हर पहल करेगी कि उनकी सुरक्षा बनी रहे और साथ साथ उन्हें सुरक्षित तौर पर वापस लाया जाए। और इराक में फंसी नर्सों में से ज्यादातर केरल की हैं। केरल के मुख्यमंत्री उनकी रिहाई की कोशिशों में लगे हुए हैं। आज भी उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। I can say very well that they are all safe and we are trying to get them back at the earliest. For that purpose I met Sushma Swaraj and Sushma Swaraj and MEA is trying for that. और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए इस वक्त हमारी एसोसिएट फॉरेन एडिटर स्मिता शर्मा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं। स्मिता, इस खबर को कैसे देखा जाए? जैसे नर्सेज अपने घर पे फोन करके बता रही हैं, क्या ये माना जाए कि नर्सें वापस अपने घर आ रही हैं? एयरबिल ले जाने का क्या मतलब? देखिए, ये एक अच्छी बात ज़रूर है क्योंकि कल याद हो कि जब उन लोगों को लेकर गए थे ये आतंकी गुट या जो भी गुट है जो जिनके कब्जे में ये नर्सेस थी, उसके बाद उनके फ़ोन स्विच ऑफ करवा दिए गए थे। उसके बाद जब हम लोग कोशिश कर रहे थे नर्सेस से वापस संपर्क साधने की, तब उनसे बातचीत नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से नर्सेस कह रही हैं कि उनको बाकायदा कहा गया कि उनकी नर्सेस फ़ोन स्विच ऑन करवाए गए और वो लोग परिवार वालों से जो है संपर्क साध सकें, और उसके बाद उन्हें कहा गया कि एरबिल एयरपोर्ट की तरफ हम आपको लेकर जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी जल्दबाजी होगी, कुछ भी जो है यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ कर पाना। आधिकारिक स्तर पर विदेश मंत्रालय हो या इराक में दूतावास हो, कोई भी इस पर जो है खबर पर कोई पुष्ट मुहर नहीं लगा रहा है। इसके पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि जाहिर सी बात है, पर्दे के पीछे अगर कोई गुफ्तगू हुई भी है तो वो चाहेंगे कि जब तक नर्सेज वहां से सुरक्षित बाहर ना निकल जाए तब तक इस पर कोई टिप्पणी ना की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हर शाम 4:30 से 5 बजे के बीच होती है विदेश मंत्रालय की। लेकिन अगर केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी कह रहे हैं कि उनको भी उनकी ऑफिस को जानकारी है इस बाबत, क्योंकि याद हो कि हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे थे मोसूल तिकरित की, वहां इराकी जो सरकार है उनकी मौजूदगी शून्य बराबर है, वो नहीं है वहां पे मौजूद। इराकी सेना को भी वहां से आईसिस जैसे जो आतंकी गुट है, वहां पर दूसरे भी ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह हैं, उन लोगों ने पूरी तरीके से पुशबैक कर रखा है। तो ऐसे में जो भी जानकारी मिल रही है, या तो वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन रेड क्रिसेंट जैसे जो मोसूल के बाहर जो आसपास के इलाके हैं, किरकुक, दुर्क, वहां पर अपने कैंप्स बनाए हुए हैं, या तो नर्सेस के हवाले से मिल रही हैं। लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक राहत की खबर जरूर है कि अगर उनकी फोन्स वापस से स्विच ऑन हुई हैं और वो बात कर पाई हैं, हालांकि उसके बाद फिर से जो है फोन्स अब बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल स्मिता, जैसे आप कह रही हैं राहत की खबर ये जरूर है, लेकिन हम सरकार के पास क्या ऑप्शन और देखें, क्योंकि और भी कई भारतीय हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, जो वापस यहां आना चाहते हैं। क्या इतना आसान है गृह युद्ध का वहां पर जब ऐसे में, तो ऐसे माहौल में अपने लोगों को वहां से निकाल पाना? देखिए, अब हमें यहाँ पे जो एक डिस्टिंक्शन है उसे समझना होगा। इराक ऐसा नहीं है कि पूरे इराक में इस वक्त आग लगी है। इराक के जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज है, जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं, जो सीरिया के बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, मोसूल, तिकरित, जहाँ आईसिस ने कब्जा जमा रखा है, उन इलाकों में कुल मिलाकर जो है लगभग जो 120 भारतीय थे, उनमें कम से कम 40 लोग जो हैं वापस आ चुके हैं। मौजूदा अगर हम तारीख की बात करें तो 39 वो कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्कर्स हैं मोसूल से, उनको लेकर अभी भी जो है स्थिति जो की तो बनी हुई है। ऐसा
ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि उनको भी कोई एयरपोर्ट की तरफ लेकर जा रहा हो। और जो वहां से कुछ लोग इनफैक्ट उस क्षेत्र को छोड़ते हुए जो रेफ्यूजीज वहां से निकल रहे थे, जिन लोगों से पत्रकारों ने बात की, उन्होंने जानकारी दी कि इन भारतीयों को शायद देखा गया है फोर्टिफिकेशंस के अंदर में, जहां उनसे जो डेली काम है आतंकियों की तरफ से, उनके भाई बिल्डिंग निर्माण की बात हो, कपड़े धोने की बात हो, इस तरह के काम करवाने में कुछ लोगों का कहना है कि उनको देखा गया है भारतीयों से ये काम करवाते हुए। इसके अलावा ये नर्सेस हैं और बाकी जो है 10-14 और लोग फंसे हुए हैं इन इलाकों में। लेकिन बगदाद के जो दक्षिणी इलाके हैं, जो बगैर जहां हिंसाग्रस्त इलाके नहीं है, वहां मुझे लगता है सरकार जहां अब तक 60-70 लोगों को निकाल रही थी, अब सरकार ने 600 के आंकड़े को पेश किया है। उससे ज्यादा जो है एक बार में 2-2.5 हजार लोगों को निकालने की जरूरत जरूर महसूस करेगी सरकार। बिल्कुल, तो हम वापस समय समय पर जाते रहेंगे और विस्तार से चर्चा के लिए फिलहाल शुक्रिया करना चाहेंगे हमारी एसोसिएट फॉरेन एडिटर स्मिता शर्मा का इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जिस तरह से लगातार हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इराक में फंसी नर्सों को लेकर परिवार उनका चिंतित है, उन्हें अपनों के लौटने का इंतजार है, हर गुजरता पल उनके लिए भारी होता जा रहा है। ऐसी ही एक परिवार केरल के कुन्नूर का भी है। उनके परिवार से टिंटू भी 46 नर्सों के साथ फंसी हुई है। ये परिवार केंद्र सरकार से अपनी बेटी को सही सलामत वापस घर लाने की गुहार लगा रहा है। इराक में फंसी नर्सों को लेकर परिवार भी नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक पार्टियां भी सरकार से सवाल कर रही हैं। इन पार्टियों की ये मांग है कि सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए और सभी भारतीयों को वापस लाना चाहिए। भारत की सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से बातचीत के जो संपर्क में है, वो रेड क्रिसेंट हो या एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या अन्य दूसरे देशों के जो राजनयिक सूत्र और दूत हैं, उनके साथ मिलकर के वह सुन्नी मिलिशिया पर दबाव डाल करके, आईएसआई संगठन पर दबाव डाल करके या हर प्रकार से जो भी करना पड़े, बस सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस देश में लाया जाना चाहिए। इतनी देर इस मामले में क्यों लगा रही है सरकार? जो हिंदुस्तानी हैं उनको जल्द अज जल्द निकालना चाहिए। अगर एयर टिकट्स की जरूरत है तो एयर टिकट्स दिए जाने चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पासपोर्ट उनके जो मालिक हैं, जिनके यहाँ वो नौकरी करते हैं, उन कंपनीज ने जबरदस्ती ले रखे हैं। उनको नए पासपोर्ट बनाने में सरकार को क्या प्रॉब्लम है? Government must have acted fast. Mr. Modi government should have taken up the issue with all seriousness much earlier.